यह चैनल केवल मनोरंजन के उद्देश्य के लिए है। ये मनोरंजक डरावनी कहानियां पूरी तरह से काल्पनिक हैं और हम किसी भी तरह की आध्यात्मिक या अंधविश्वासी गतिविधियों का समर्थन नहीं करते हैं। गांव ढोक साईं के किनारे एक पुराना मकान था जिसे लोग खामोश खिड़की के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि उस घर की बड़ी खिड़की से रात के समय हंसी, रोने और किसी औरत की सरगोशियां सुनाई देती थीं, लेकिन अंदर कभी कोई दिखाई नहीं देता था। उसी गांव में एक नौजवान लड़की आमना अपने माता पिता के साथ रहती थी। आमना की शादी तय हो चुकी थी और तैयारियां जोरों पर थीं। एक दिन वह शादी के कार्ड देने अपने रिश्तेदारों के पास जा रही थी। रास्ते में उसे उसी बदनाम मकान के पास से गुजरना पड़ा। अचानक उसने देखा कि खिड़की में एक छोटी बच्ची खड़ी है जो उसकी तरफ हाथ हिला रही थी। आमना चौंक गई। गांव वाले कहते थे कि उस घर में कोई नहीं रहता, तो फिर यह बच्ची कौन थी? आमना रुक गई। बच्ची मुस्कुराई और अगले ही पल उसका चेहरा बदल गया। मुस्कान गायब हो गई और चेहरा बिल्कुल खाली, बेजान सा हो गया। आमना डर के मारे तुरंत घर की ओर भागी। पूरी रात वह चेहरा उसके ज़हन में घूमता रहा। आधी रात को आमना अचानक चौंक कर उठ गई। किसी ने उसके कमरे की खिड़की पर जोर जोर से दस्तक दी थी। 2, 3, 4 हिम्मत जुटाकर आमना उठी। जैसे ही उसने पर्दा हटाया, बाहर कोई नहीं था, लेकिन दूर पहाड़ी पर वही खामोश खिड़की वाला मकान दिखाई दे रहा था और उसकी खिड़की से हल्की सी सफेद रोशनी झलक रही थी। उसे लगा जैसे कोई उसे बुला रहा हो। वह घबराकर वापस बिस्तर पर लेट गई, लेकिन नींद नहीं आई। तीसरी रात, आवाजें। अगली रात उसने सपने में वही बच्ची देखी। बच्ची कह रही थी, मेरी माँ को मेरी लाश नहीं मिली, मेरी कब्र अधूरी है, मेरी मदद करो। आमना घबराकर जाग गई। कमरे में अजीब सी ठंड फैल गई थी। खिड़की अपने आप खुली हुई थी। बाहर वही बच्ची खड़ी थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। आमना चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज गले में ही दब गई। बच्ची धीरे से बोली, तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। और आमना बेहोश हो गई। सुबह उसके माता पिता ने उसे बेहोशी की हालत में पाया और डॉक्टर के पास ले गए। शाम को जब वह घर लौटी तो गांव की बुजुर्ग औरत बीबी सुघरा उससे मिलने आई। उन्होंने आमना को वह बात बताई जो उसके पैरों तले जमीन खिसका देने के लिए काफी थी। 25 साल पहले उसी मकान में एक औरत और उसकी छोटी बेटी रहती थीं। एक रात दोनों गायब हो गईं। बाद में औरत की लाश तो मिल गई, लेकिन बच्ची कभी नहीं मिली। लोग कहते थे कि उस बच्ची की आत्मा खामोश खिड़की से गुजरने वालों को बुलाकर मदद मांगती है। आमना के हाथ पांव कांपने लगे। आमना ने फैसला किया कि आज रात वह सब कुछ खत्म कर देगी। वह अकेली उस पुराने मकान में गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था और ठंडी हवा का झोंका आया। आमना ने टॉर्च जलाई। कमरा खाली था, लेकिन खिड़की के नीचे एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था, जिसमें से धीमी सी रोने की आवाज आ रही थी। डरते डरते आमना ने संदूक खोला। अंदर वही बच्ची बैठी थी, लेकिन अब वह इंसान नहीं, बल्कि सफेद धुएं जैसी एक रूह थी। बच्ची रोते हुए बोली, मेरी कब्र अधूरी है, वह मुझे दफन नहीं होने देता। कौन? अंधेरे से एक मर्द की गौस से भरी चीख गूंजी। वाह मेरी हाय। आमना ने जब आमना बाहर निकली तो सुबह हो चुकी थी। गांव वाले हैरान थे कि खामोश खिड़की पहली बार पूरी तरह बंद थी, लेकिन उसी रात आमना ने सपने में फिर वही बच्ची देखी। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया, लेकिन वह मर्द तुम्हें देख रहा है। इसी पल आमना चौंक कर जाग गई। उसकी खिड़की पर ताजा हाथों के निशान थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे संदूक पर थे।